अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे जीजा जी, वर वधू एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लीजिए। लीजिए लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हमारी गहना को खुश रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। खुश रहिए जमाई बाबू। अम्मा चलिए ना विदाई की तैयारी करते हैं। अरे आप भी जरा जाकर देखिए ना काका रह गया है करने के लिए। हाँ, अभी देखते हैं। तुम दोनों भी अंदर चलो। ये डॉक्टर बाबू कहाँ गए? आलिया बेटा, संभाल अपने आप को। बेटा आजा, उठ जा बेटा। संभाल अपने आप को बेटा। कैसे संभालूं मैं अपने आप को, कैसे संभालूं? मुझे जानना है कि आयुष्मान मेरे पास आएगा ना, मुझे धोखा नहीं देगा ना, मेरे पास आएगा ना। पापा बोलो ना कि वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा हमेशा। मेरी उससे शादी होगी ना, मेरी मांग में सिंदूर भरेगा ना वो। पापा बोलो ना। आलिया बस कर, चुप हो जा। आलिया बेटा हमारी तरफ देखो, कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ शुभ होगा। तुम इस घर की बहू बनोगी क्योंकि हमने तुमसे वादा किया है। हमने। और दीदी का फैसला तो भोलेनाथ भी बदल नहीं सकते। दूर हटो, दूर हटो मेरी बेटी से आप लोग। भोलेनाथ आपका फैसला बदले या ना बदले, लेकिन आज आयुष्मान ने यहाँ ना आके अपना फैसला बता दिया है। और अब मैं आलिया को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल बेटा घर चले। आलिया नहीं, मैंने कहा ना, आलिया अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। चल मेरे बच्चे चल। माई डॉक्टर बाबू को क्या हुआ? अभी भी डॉक्टर है बाबू कहोगी, अब पति हैं वो तुम्हारे। अरे कहना कुछ नहीं, जिंदगी भर की कैद में फंस रहे हैं ना, इसलिए विदाई से पहले थोड़ी बाहर की खुली हवा लेने गए होंगे। तुम टेंशन मत लो बहना, उनकी अमानत जमानत की तरह है हमारे पास। जमानत मतलब? अरे गहना तू ही तो है अमानत जमाई बाबू की, है ना? चलो लज्जो, हम जमाई बाबू और गहना की विदाई की तैयारी करते हैं। चलो ना गाना, अंदर चल के देख लो तुमको का लेकर जाना है। हमारी माई और यादों के अलावा हमारे पास और कीमती का है माई? हम तो बस यहाँ से यादों की गठरी बांध कर ले जाएंगे हमारे साथ।
ये फोन तो डॉक्टर बाबू का है। भोला भैया आपके पास कैसे? दीजिए, हम दे देंगे उन्हें। अरे दे देना, अंदर तो चलो, विदाई का मुहूर्त हो रहा है। अरे ले जाइए जरा इसको। क्या करे काकी, जीजा जी तो गुस्से में बाहर चले गए। कब तक संभालते रहेंगे ऐसे गहना के सामने? अगर कहीं गहना को उसकी पगरवा शादी का पता चल गया तो क्या करेंगे काकी? इसे छुपाने का बेकही तरीका है। जमाई बाबू को हमारी गहना को अपनाना ही पड़ेगा। और अगर एक बार जमाई बाबू ने अपना लिया ना, और उसके बाद अगर गहना को ये पता चल भी गया कि ये पकड़वा ब्याह है, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। कभी नहीं, मैं गहना को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। कैसे? ऐसे कैसे जाएंगे हमारी गहना को लिए बिना जमाई बाबू? हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक किसान की बेटी की किस्मत में बिना दहेज के सिंदूर और मंगलसूत्र होगा और इतने अच्छे दूल्हा बाबू मिलेंगे जो एक गरीब किसान की बेटी के साथ शादी करे, और वो भी अपनी मर्जी से। अगर बाबा आज यहाँ होते तो वो कितना खुश होते। हेलो। हेलो। हाँ, कौन हो तुम? आप कौन? मुझे आयुष्मान से बात करनी है, बात करवाओ मेरी। हाँ, ये डॉक्टर बाबू का ही फोन है। हाँ तो मेरी उनसे बात करवाओ ना, ये उनका फोन है, उनको फोन दो। दरअसल हम अंदर आ गए और डॉक्टर बाबू अभी भी बाहर। हाँ तो बाहर जाओ और मेरी आयुष्मान से बात करवाओ। पर हमरा अभी शादी के मंडप में जाना और बात करवाना पता नहीं सही है कि नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार मैं बोल रही हूँ तो मुझे उनसे बात करना है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है वो बात करना। जरूरी है मतलब? शायद कोई बहुत बीमार ना हो। रुको एक मिनट। मंडप? आयुष्मान शादी के मंडप में क्या कर रहा है? और तुम कौन हो? वहाँ किसकी शादी हो रही है? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हेलो हेलो। पहले आप लोगों ने बंदूक की नोक में मेरी गहना से शादी करवाई, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की धमकी दी। अब आप लोग मुझे बंदूक की नोक पे गहना को यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर भी करेंगे। हम बंदूक की नोक पे शादी कराए हैं ना। लीजिए लीजिए ये बंदूक और सीना हमारा छलनी कर दीजिए। कहे कि बेटी शादी के बाद ससुराल जाने के बजाय मायके में रहे। ये देखने से अच्छा है कि हमेशा के लिए हमारी आंख बंद हो जाए। माफ कर दीजिए जीजा जी, ये सब हम करना नहीं चाहते थे, मजबूरी में करना पड़ा। लीजिए हमारी गहना को। मान जाइए प्लीज ना। प्लीज आप ये सब मत कीजिए। मैं गहना को अपनी पत्नी नहीं बांध सकता। काहे नहीं मान सकते? तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र बंध चुका है, और अब वो उसके गले का जेवर बने या जंजीर, ये तुम नहीं, विधाता तय करेंगे।
अरे अम्मा हम बात कर रहे हैं ना। जीजा जी मान जाइए, अपना लीजिए हमारी बहन को, अपना लीजिए हमारी गहना को। माना कि आपकी और गहना की पकड़वा शादी हुई है, पर उसको अपना लीजिए जमाई बाबू। हमारी बेटी को उसके ससुराल ले जाइए, उसकी जिंदगी का सवाल है। ये रिश्ता जुड़ने में तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर विधाता की मर्जी जरूर है। इसलिए अपने घर को गहना का ससुराल बना लो, वरना ये गांव को ही हम तुम्हारा ससुराल बना देंगे और फिर जिंदगी भर करता रहना ये खपूरिया गांव में डॉक्टरी। कितनी चालबाज है ये गहना। आपसे विनती करते हैं, हमारी गहना को यहाँ छोड़कर मत जाइए। ये पकड़वा शादी की सजा उसको मत दीजिए। माफ कर दीजिए जिया जी, ये सब गलती हमरा है। इसकी सजा गहना को मत दीजिए, अपना लीजिए हमारी गहना को। माई आपका फोन आया। हेलो आलिया, तुम्हें यहाँ आना था और तुम वहाँ शादी के मंडप में बैठे हो। गहना हमें विदाई नहीं करेंगे माई। ये सब हम जानबूझकर नहीं किए हैं, हमारी मजबूरी थी। देखो अभी शायद तुमको ये सब गलत लग रहा हो, लेकिन विश्वास रखो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ गहना, ऐसा ना कर। जो भी तेरी माई ने किया तेरी खुशी के लिए तो किया है, के बारे में भी सोचना। आलिया प्लीज मेरी बात समझो। मुझे जबरदस्ती मंडप में बिठाया था इन्होंने। मैंने बहुत कोशिश की इस शादी से निकलने की, पर मैं मजबूर था। एंड आई नो ये बहुत बड़ी गलती है, पर तुम जैसा समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझो। सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, जो कुछ भी फैसला लिया वो आपके लिए लिया, अपने लिए नहीं। और अपनी शादी में तो हम ही भूल ही गए कि हमरे जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा। कैसे छुड़ाएंगे हम अपना केतु शक्ति सिंह से, कैसे चुकाएंगे कर्जा। राज बाबा की याद आई तो पता चला से किया हुआ वादा हम पूरे किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे माई। तुम एकदम निश्चिंत रहोगा ना, हम सब संभाल लेंगे। हम हैं, दादी है, भोला है और जरूरत पड़े तो पूरा गांव है। सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुशी खुशी विदाई करो बिटिया। पर माई गहना, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम और तुम्हारी माई सब कुछ संभाल लेंगे। चलो अब जल्दी करो, विदाई का वक्त हो रहा है। चलो अभी मुझे किसी तरह यहाँ से चुपचाप निकलना होगा, फिर इस गांव से बाहर निकलकर कुछ सोचता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जवाई बाबू। आपने जो कुछ हम लोगों के लिए किया है, हमको पूरा उम्मीद है कि आप जल्दी ही गहना को भी दिल से स्वीकार कर लेंगे। नहीं, गहना ने हमारी पकड़वा शादी के लिए हाँ करके मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता और यहाँ से जाते ही शादी का और इस रिश्ते को अपनाने का नाटक खत्म कर दूंगा। जमाई बाबू, भोला भी आपके साथ जाएगा। और भोला, जाते जाते वो देवी का मंदिर है गांव का, उसके बाहर जो बड़ा पेड़ है जिसकी रस्म होती है, वो भी करवा देना इनको। फिर कभी कर लेंगे, अभी वैसे ही बहुत देर हो गई। नहीं जमाई बाबू, हर शादीशुदा जोड़े को वो रस्म करना बहुत जरूरी होता है। चलिए जीजाजी, वो आपके रास्ते में ही है। तुम पीछे बैठो। का? पीछे बैठो। अरे वो हम आगे बैठ रहे हैं ना, इसलिए जीजाजी तुमको पीछे बैठने बोल रहे हैं। तुम पीछे बैठो। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।